चलो जोरदार क्लैपिंग कर दो पहले सबके लिए। ये मंगल है, सबसे पहले गर्ल्स की तरफ से आ रही हैं, जोरदार तालियां बजा दो पूनम के लिए। और इधर बॉयज़ से विनायक मंगल, ओके कम है यार, क्लैपिंग कर दो इसके लिए। इधर जैसे आपको कल बताया था कि हिटलर के बारे में जो बॉयज़ हैं वो कौन से एस्पेक्ट देंगे, पॉजिटिव, और गर्ल्स हैं उसमें कौन से देंगे, नेगेटिव, है ना। तो गर्ल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए पूनम और इधर है विनायक। My name is Vinayak Mangal from class 9th D and I am currently now studying from coaching by Binod sir, and now today is my topic on debate is Hitler aspect of positive waves. So let's start. Hitler was a good man, just I think, because of my mindset. Hitler was a good man because he was a motivational speaker and he was a powerful speaker also, because जो उसकी स्पीच थी वो लोगों को मोटिवेट करती थी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। जब वो 11 साल का था तब उसका भाई मर गया था, और उसकी इस सदमे से उसकी जो मॉम थी वो भी इस सदमे को नहीं सह पाई, तो उनको भी हार्ट अटैक आके वो भी मर गई। तो और उसके जो पिताजी थे वो पहले ही चल बसे थे, तो इस वजह से हिटलर को बहुत डिप्रेशन में आ गया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 टू 1918, तब हिटलर ने जो जर्मनी आर्मी, उसका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में, और लेकिन उसको जो जर्मनी से पता नहीं कुछ अलग ही लगाव था, इसलिए वो ऑस्ट्रिया में भी जर्मनी का नेशनल एंथम गाता था, ऑस्ट्रिया के नेशनल एंथम को ना गाते हुए। तो उसने 1914 से 1918 तक जर्मनी की आर्मी ज्वाइन की, और लेकिन 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की डिफ़ीट हुई थी। तो इस वजह से हिटलर को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। इस वजह से जो जर्मनी थी, जैसे कि अलाइड पावर और क्या कहते हैं, जर्मनी के बीच में वॉर हुआ था। अलाइड पावर में थी इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया। तो इन तीनों ने शर्त की थी, अगर आप हारोगे तो आपको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स मतलब जैसे कि अगर जर्मनी हारी तो जर्मनी को ही वॉर का जिम्मेदार माना जाएगा, अगर जर्मनी आनी तो पूरे वॉर का खर्चा जर्मनी को ही उठाना पड़ेगा। तो इस वजह से जर्मनी की जो डिग्निटी पर इफेक्ट आया था वो हिटलर को बहुत बुरा लगा। तो उसने कुछ लोगों से प्रॉमिस की थी कि अब मैं एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा और अपने देश को बहुत आगे ले जाऊंगा। जो मेरे देश की डिग्निटी पर जो इफेक्ट पड़ा है उसको मैं वापस अच्छे तरीके से पूरा बदला लूँगा और अच्छा देश बनाऊंगा। तो इसमें हिटलर ने मोटिवेशनल स्पीच दी, और वो पावरफुल स्पीकर भी था। उसने वादा किया था कि मैं अपने देश का स्ट्रॉन्ग नेशन बनाऊंगा, सबसे पावरफुल देश बनाऊंगा, और जो मेरी देश की इज्जत गई उसको वापस लाऊंगा। तो यहाँ से फिर हिटलर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गई थी जर्मनी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर को प्रस्ताव आया चांसलरशिप बनने का, क्योंकि उसके मोटिवेशनल स्पीकर होने के कारण प्रेसिडेंट ने उसको प्रस्ताव भेजा था, और जब प्रेसिडेंट की मृत्यु हो गई थी तब उसने खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और उसके बीच में हिटलर ने जर्मनी हार गई थी। तो ये भी हिटलर को बहुत बुरा लगा। उससे पहले हुआ था कि हिटलर ने 2 करोड़ ज्यूज और जिप्सीज को मारा था, क्योंकि ज्यूज और जिप्सीज जो थे उनकी वजह से ही वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारी थी। जो पार्टी थी, नाजी पार्टी, उसमें कुछ ज्यूज जिप्सीज वगैरह मिले हुए थे। तो फिर उसकी वजह से वो सारी सीक्रेट जो खबर थी वो रशिया, इंग्लैंड और फ्रांस की तरफ पहुंचाई गई, इसलिए वो हार गई। वरना हिटलर को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था तब। और इसी वजह से हिटलर एक बहुत ही पावरफुल मैन था। और फिर वो इसकी एक और चीज़ अच्छी लगी कि वो अपने कैरेक्टर को लॉस्ट नहीं करता था। जैसे कि जब 1945 के बाद जब पूरे रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस ने जब जर्मनी पर ऑक्यूपाई कर लिया था, 13% लैंड ऑफ जर्मनी वर ऑक्यूपाइड, एंड Hitler was commit suicide because he does not want to lost their character. Thank you. Thanks to Vinayak.
रीजन सिर्फ इतना है कि जितना आपको बुक में पढ़ाया था उससे कई गुना ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। जोरदार ताली बजा दें इनके लिए। और पॉजिटिव एस्पेक्ट के बाद में हिटलर के सबसे बड़ी बात इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट बात की है। और पहला कंसेप्ट ये है कि इन्होंने सारे के सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट बताए हुए हैं जैसा उनको डील करने की बोला था। और उसके बाद पूनम मंगल है ना, पूनम मंगल है वो इसी डिबेट को आगे बढ़ाते हुए नेगेटिव एस्पेक्ट है हिटलर के बारे में वो रखना Good morning all of you. Myself Poonam Mangal from St. Mary School class 9th. Okay. Today I am telling about the Hitler, the negative aspect. जो ऐसे कि विनायक ने बताया कि जो हिटलर था वो एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर था, पर उसने कुछ जो प्रॉमिसेस किए थे जैसे कि वो फ्रेंड्स जो ह्यूमिलेशन हुआ था टीटी ऑफ बर्सेल्स की वजह से, और जो उसे जॉब्स दिलवाएगा जो बेरोज़गार थे, पर उसने वो अपने प्रॉमिसेस पूरे नहीं किए थे। तो फिर वो एक और उसने जो विनायक ने ये भी बताया कि जो वॉर थी उसी की वजह से जो हिटलर था उसी की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। तो फिर उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, उससे भी तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था वो सारे लोगों को। तो ये एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था और उन्होंने लोगों को मतलब बहुत बुरे तरीके से, और उन्होंने कलर्ड जिप्सीज और ज्यूस वगैरह उन्होंने कोई क्राइम्स नहीं किए थे, पर उन्होंने तो भी उन्हें मारा क्योंकि और गैस चैम्बर्स में ले जाकर उन्हें नहीं, और उन्होंने जो वादे ने पूरे नहीं किए थे तो उसकी वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा था उन पर। थैंक यू। बहुत बढ़िया। और उसके बाद पेट को आगे बढ़ाते हुए अपन बुलाना चाहेंगे गर्ल्स की साइड से तनु रावत। जोरदार क्लैपिंग कर दो इसके लिए। और इधर से बुलाना इसकी तरफ से पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ अबाउट द हिटलर के बारे में पॉजिटिव व्यू रखने के लिए इधर से बॉयज़ की तरफ से कौन आए हुए हैं? अनमोल। जोरदार क्लैपिंग कर दो इसके लिए। This is Anmol Singhal from class 9C from the Kanishka coaching classes. So today I am in favor of Adolf Hitler. So in my positive thinking that Adolf Hitler is one of the most important person that want in Germany, because he makes Germany the value. Before the 1919 there was no one know the Germany, but when the Germany से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारी तब हिटलर ने उसको रिप्रेजेंट करते हुए आगे बताया कि जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जिसको कोई भी उसने बताया कि जर्मनी कोई भी हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है। वो इतना ख़तरनाक था कि उसने 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक लोगों को मार डाला। ये बात उसकी थोड़ी ठीक नहीं थी, पर उसने जो भी किया वो अपनी देश को आगे बढ़ाने के लिए किया। वो केवल नॉर्डिक जर्मन आर्यंस का सपोर्टर था जो कि जर्मनी को आगे रिप्रेजेंट करेंगे। 1932 में जर्मनी में एक इतिहास रचा था इन द राइस्टेग इज़ अ पार्लियामेंट इन जर्मनी। ही गॉट अ 37% वोट इन द राइस्टेग and make the world history record in the any type of parliament that achieve the 30% vote in any parliament country, and he get the chancellorship to make the represent the Germany. चलो पॉजिटिव एस्पेक्ट के बाद में और हिटलर के बारे में नेगेटिव एस्पेक्ट के लिए तनु रावत। जोरदार क्लैपिंग कर दो इसके लिए। Good evening all of you. Myself Tanu Rawat from class 9th A. So today my accept is negative हिटलर के बारे में। जैसा कि अनमोल सिंघल ने बोला था कि हिटलर ने कई सारे लोगों को मारा तो उसने अच्छा किया। क्या ऐसा अच्छा किया? नहीं किया उसने बिल्कुल भी अच्छा, क्योंकि उसने कई बेकसूर बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था गैस चैम्बरों में भर के, जो हैंडीकैप्ड थे वगैरह वगैरह, हैंडीकैप्ड वगैरह। ऐसा अच्छा उसने अपने देश को विकसित करने के लिए किया था, लेकिन उसने ये गलत किया था क्योंकि उन हैंडीकैप्ड लोगों का क्या कसूर था? वो चाहता तो उन्हें रख के भी अपने देश को विकसित बना सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। और उसने लड़के लड़की में भेदभाव किया था, जैसे कि लड़कियों को ही पढ़ाया था, एजुकेट किया था, लड़कियों को एजुकेशन दी थी, बल्कि लड़की को घर में रखा था। तो ये गलत किया था उसने। गैस चैम्बरों में भर के उसने मार दिया था उन लोगों को। धन्यवाद। और चलो बॉस की तरफ से पॉजिटिव एस्पेक्ट में हर्षित शर्मा हो गए, और इधर से उत्सव गर्ग हर्षित रखेगा। इधर
Good evening, all of you. I am Harshit Sharma, and today I am going to aspect some positive thoughts about Adolf Hitler, such as the honesty, fearlessness. He think all over the world. Some people are. He thought that person should never be fearlessness about their thoughts. He always wanted that the people who wanted to change their nation should have to confront their thoughts in front of the pupils or the people who was in the front of them. Even they also thought even the most important thing in his prescience was that the communication skill. When he thought anything about the nation or for his thoughts, he always put it into the front of the nation. He never thinks that it is not useful for the others or never useful for me. As for some like that, he told that when he thought that a person बोलना चाहिए नेगेटिव एस्पेक्ट है ना हिटलर के बारे में. Good evening, sir, and my dear friends. My name is Utsav Garg from 9th B. My topic is negative about Hitler. हिटलर ऐसा व्यक्ति था जिसने जूइस, जिप्सीस और बहुत सारे लोगों को उसने मारा था. ऐसे उनके घर से उन्हें ले जाकर और कंसंट्रेशन कैंप में गैस चैम्बर में मार दिया गया था. और हिटलर ने बहुत बुरे काम भी करे हैं और अच्छे काम भी करे हैं. देखिए हिटलर के लिए नेगेटिव पॉइंट के लिए, नेगेटिव व्यू के लिए गर्ल्स की साइड से वंशिका त्यागी. क्लैपिंग कर दो जोर से इसके लिए. Good evening, all of you. My name is Vanshika Tyagi. I read in class 9. Today I am stand here to deliver some negative point for Hitler. Hitler एक इतना मतलब कि वो इतना था मतलब कि जूज़ों को उसने जूस 6 मिलियन तक उसने ख़त्म कर दिए थे. उनकी गलती क्या थी? कुछ नहीं. उनकी बिना गलती हुए बिना भी उसने उसको मारा. और वो कलर वगैरह पे भी उसने बहुत लोगों को टॉर्चर किया उनको. और जो आर्यंस थे उनकी ब्लू आइज़ होती थी और कोई तो हेल्थी भी नहीं होता. तो हेल्थी के ऊपर उसको भी आर्यंस होने के बजाय भी वो हेल्थी नहीं था तो भी उसे फिज़िकल टॉर्चर किया जाता था. उसको मार दिया जाता था, गैस चैम्बर में डाल दिया जाता था. और वो इतना सेल्फिश था कि उसने अपने सेल्फिश के लिए सारे मीडिया वाले और उसने सब कुछ बंद करवा दिया. इसलिए क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ बोल ना सके. और उसने अपनी खुद की पुलिस बना दी. सारी पुलिस वगैरह सब बंद करा दी. उसने अपनी खुद की पुलिस बनवाई. और जो उसके बारे में कुछ गलत बोलता तो उनको मतलब कि उनको टॉर्चर करवाता और उनको जेल में डलवा देता था. तो बोलने की स्टाइल बहुत अच्छी है. मैं तो सोच रहा था चुपके बैठी रहती है. सबसे पहले तो वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू. वो इस बात के लिए क्योंकि डिबेट का पहला दिन था और आपने जिस तरह से रिस्पॉन्स दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उन बच्चों के लिए जो यहाँ आकर 2 शब्द भी बोल पाए. और सबसे बड़ी ये बात है कि गर्ल्स में जो बेहतरीन बोला है ये छोटी सी लड़की, क्या नाम है, वंशिका, बेहतरीन. और थोड़ा सा और बोलना चाहती तो और भी बोल सकती थी, है ना. लेकिन पहली बार आई है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बोला है. और इधर बॉयज़ में जो बेहतरीन तैयारी करके आए हुए थे, है ना, उसमें बोला है इन्होंने विनायक ने, है ना. हाँ ज़रा शक्ल दिखाएं इनकी. ये विनायक बहुत बेहतरीन बोला हुआ है. और सबसे बेहतरीन की अगर बात देखी जाए तो डिबेट तो छोड़िए, आप किसी भी कंपटीशन को जब ज्वाइन करते हैं तो सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप जहाँ पर खड़े होकर बोलते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेशन तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है ना. कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिनको बुलाया गया लेकिन नहीं आए. उसका रीज़न सिर्फ इतना था कि वो एजिटेशन इस बात की थी कि यहाँ पर बोलेंगे क्या, वाइब्रेशन हो रहा है पैरों में. तो वाइब्रेशन हो रहा है तो आवाज़ ही लड़खड़ाती है. और सबसे बड़ी ये बात है कि 1-2% ऐसे भी थे जिनको आता बहुत कुछ था, बोल भी रहे थे. देखो मैटर ये नहीं करता कि कौन सी लैंग्वेज में आप एक्सप्लेन कर रहे हैं. मैटर ये करता है आखिर बता क्या रहे हैं आप. लैंग्वेज कोई सी भी हो, आपको बताया, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सबसे मोर इफेक्टिव जो लैंग्वेज है वो कौन सी होती है, हिंदी होती है ना. फिर भी आप इंग्लिश में बोल पा रहे हैं वो कोई मैटर नहीं है, जाएगा.